मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। टाइगर की हिंदू जन जागरण धर्म सभा में क्या कहा साध्वी सरस्वती ने, सुनी। देने नहीं आई हूँ, सहज भाव में आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र की गौरवशाली भूमि को प्रणाम करती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जिजायु समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से हम हिंदू धर्म में आगे बढ़ पा रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मंच पे विराजमान समस्त साधु संत, सभी वारकरी संप्रदाय के कीर्तनकार, संत महापुरुष, विराजमान सभी वरिष्ठजन, दूर दराज से आए हुए प्रभु श्री राम के भक्त, मातृशक्ति, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज जब इस विषय पे मुझे शंकर जी का फ़ोन आया और बोले कि दीदी आपको आना है, और ये कार्यक्रम मतलब मुझे 10-15 दिन पहले सूचना मिली। अब एक विषय यह है कि शंकर जी कोई बोलते हैं तो मैं कभी मना नहीं करती, कोई कार्यक्रम इधर उधर हो तो थोड़ा बहुत, तो मैं सुबह ही आई और अभी मुझे रात को जाना भी है वापस। परंतु क्या होता है कि जब देश धर्म समाज को हमारी आवश्यकता हो, तो ये परमात्मा की कृपा से इतने अंदर हृदय में भाव है कि दिन रात जाग के भी अगर राष्ट्र धर्म के लिए कहीं कार्य करना हो तो भारत की एक भी बेटी कभी पीछे नहीं हटती है। तो भगवान ने मुझे भी थोड़ा सा वो पोटेंशियल दिया है, थोड़ा सा भी वो भाव दिया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं बातों को बहुत ज़्यादा विस्तार से ना बता के मुख्य बिंदु पे बात करूंगी कि हमारा जो आज का विषय है, मुख्यतः 3-4 चीज़ें हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या। परंतु इन जिहादों में से कुछ जिहाद और भी सम्मिलित है, जिनको मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताऊंगी, और नित्य प्रति की दिनचर्या में हमें उन चीज़ों से बचना है, समझना है, जानना है। एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक कविता बोलती हूँ, उसी को प्रारंभ करती हूँ, और ये कविता डर के कारण नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि डरती तो मैं दुनिया में किसी के बाप से भी नहीं हूँ, आप ये बात याद रखना। हाँ, किसी के बाप से नहीं डरते। और आप सोचिए, परमात्मा ने, भगवान श्री राम ने इस धरती पे जन्म दिया है राष्ट्र धर्म का कार्य करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह में आते हैं जब, तो कार्यक्रम के बाद वो बेमतलब नारे लगाते हैं, चीजें करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, या उनके साथ 2-4 आक्रामक लोग मिलकर के गलत काम करते हैं, और समाज, पूरे हिंदू समाज पे बात आती है। क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने 8-10 महीने से घूम के प्रचार करके इतने विराट भव्य कार्यक्रम को किया है, उनका उद्देश्य केवल छोटा मोटा दंगा कराना नहीं है, उनका उद्देश्य भारत को अखंड बनाना, अखंड भारत के स्वप्न को लेकर के ये कार्य करते हैं। तो दुष्यंत कुमार ने कहा है कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आपके हृदय में राष्ट्रभक्ति की आग को प्रज्वलित करने के लिए मैं आई हूं, और उस आग को प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र की धरती में जो सबसे तेजी से, वैसे तो पूरे भारत में ही बढ़ रहा है, मैं चर्चा करूंगी लैंड जिहाद के बारे में। क्या है लैंड जिहाद? भारत का एक एक कण, एक एक भूमि की एक एक स्थिति, एक एक पत्थर, सब कुछ भगवान मैं था, हिंदू मैं था, सनातन मैं था। फिर कैसे हुआ कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, और जगह जगह पे हिंदू मंदिरों को तोड़ करके, हमारा इतिहास बताता है 33,000 से ज्यादा हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया। नालंदा में 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के साथ हमेशा ह्रास होता आया। और क्यों
क्यों? कुछ जयचंद और दुष्ट दुराचारी पापी विधर्मियों के कारण, क्योंकि हिंदू धर्म इतना महान है कि कोई और दूसरे विधर्म का व्यक्ति, कोई और माई का लाल हिंदू धर्म को छेड़ नहीं सकता। हमारे साथ ही लोगों ने मिलकर, कुछ जयचंदों ने गद्दारी की। और मैं हमेशा कहती हूं, एक लकड़ी को कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काटती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। हिंदू को एक हिंदू ही काटता है। और कैसे काटता है? सेक्युलरिज्म का बुखार। अरे भैया, मेरे भाई अब्दुल के यहाँ ईद की पार्टी है तो मुझे तो सेवैया खाने के लिए जाना पड़ेगा ना। क्यों? अब्दुल गुस्सा हो जाएगा, अब्दुल नाराज हो जाएगा। कभी अब्दुल को बोलो कि भाई मैं तेरे यहाँ तो इतनी बार आ गया, अब रामनवमी का उत्सव है, हनुमान जयंती का उत्सव है, तेरी भाभी और मेरे घर वाले सब चाहते हैं तो अपने बच्चे को राम बना के लाए, उसको माथे में तिलक लगाए और हमारे यहाँ आकर के रामनवमी का उत्सव मनाए, भगवा ध्वज लहराए, भारत माता की जय जयकार करे, वंदे मातरम का जय घोष करे। पर वो अब्दुल, वो तो कट्टर है और हमको सेक्युलरिज्म का बुखार चढ़ा है। हम कहते हैं कि बाबा क्या करें, हमारा व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, हमारा ये अच्छे से नहीं चल रहा है। तो किसी विधर्मी ने बता दिया कि वो बाबा पीर फकीर की मजार पे जाओ, ये कर दो, माथा टेक दो, ये कर दो, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मुझे एक बात आप लोगों से पूछना है हिंदुओं, हम क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? हम क्या अनपढ़ गवार हो गए हैं? जहां पे 18 पुराण, 18 उपपुराण, 14 शास्त्र, जहां पे 6 शास्त्र के बाद 100 से ज्यादा उपनिषद, 4 वेद, महाभारत जैसा आदि काव्य, गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ, जिसकी पूरे विश्व में एक हर एक भाषा में प्रतिलिपि छपाई गई, इतने धर्म ग्रंथ होने के बाद, हजारों लाखों की साधु संतों की दी गई प्रतिक्रिया के बाद भी अगर तुम्हें एक बुरी सी किताब और सड़े से पीर फकीरों की मजार पे जाकर के अगर अपने दुख दर्द दूर करना है तो तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। तुम हिंदू धर्म में रहने के लायक नहीं हो। हमारे धर्म में सेक्युलरिज्म का ऐसा बुखार चढ़ा है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जाने से ये ठीक होगा। अरे हिंदुओं, और जो महाराज जी बता रहे थे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन, और ऐसे लोगों को क्यों टारगेट नहीं करते हो जो अपने मंदिरों को छोड़ करके दूसरों के घर में तलवे चाटने के लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं की घर में बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, दुरात्कार होता है, बलात्कार होता है। और ये लोग फिर जब बजरंग दल, वीएचपी संघ के कार्यकर्ताओं के पास आएंगे और कहेंगे मुझे बचा लो, संघ के कार्यकर्ता कहेंगे भैया हम तो आपको हिंदू धर्म का जो समाज उत्सव था उसके लिए निमंत्रण देने आए थे। और तब आपने क्या कहा था? परंतु क्योंकि मैं उस धर्म से आता हूं जो धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो, हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो तू तो मेरा भाई है। 4 लाठी खा के भी जो अपने धर्म की रक्षा करे वही हिंदू हो सकता है महाराज, दूसरा और कोई इतना बड़ा दुनिया में है ही नहीं। तो हमने उसके बाद भी रक्षा करी, हमने उसके बाद भी उसकी बेटी को बचाया। जाके पुलिस स्टेशन पे वो बेटी खड़ी हुई और डर के कारण भूल गई। और मैं जब वहां पे गई और कहा कि देख बहन तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, उसने उसको ले जाके बहलाया फुसलाया, तू चिंता मत कर, हम सपनों का शहर बनाएंगे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, हाँ मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, दुनिया से लड़ सकता हूं, इसको मार सकता, उसको मार सकता हूं। मैं बहन से बोला अपने अब्दुल को पूछ, एक मच्छर भी मारा है कभी? हाँ, चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं। ये तो सब प्रेम का ढकोसला है। अब प्रेम रह ही नहीं गया, अब सिर्फ वासना का प्रेम रह गया है, चमड़ी का प्रेम रह गया है, शरीर का प्रेम रह गया है। अब प्रेम, और खबरदार खबरदार, अगर तुम अपने प्रेम की उपाधि भगवान कृष्ण और अपने आप की तुलना राधा और कृष्ण से की, उनका प्रेम दुनिया में इतना अमर है, तुम्हारे जैसे दुष्ट दुराचारी लव जिहादियों के लिए राधा कृष्ण का प्रेम नहीं बना। वो प्रेम इतना शाश्वत था कि 100 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने और राधा रानी ने एक दूसरे का चेहरा देखे बिना बिता दिया। लेकिन प्रेम की वो भाव रही कि राधा रानी को भगवान कृष्ण ने कहा मेरी याद में रोना मत, तो राधा रानी ने अपने 100 वर्षों तक आंसुओं को पी लिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। ये प्रेम नहीं है महाराज। हाँ, आज इस पे आ गया दिल, कल उस पे आ गया, कल ये कर, ये प्रेम होता है? ये प्रेम नहीं होता है। तो जब मैंने उस बहन से कहा कि बहन तू ऐसा मत कर, तो वो बहन कहती है मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है।
मेरा वाला ऐसा नहीं है। और जब उसी के 35 टुकड़े बनते हैं, जब उसको फ्रिज में रखा जाता है, तो उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, जरा सोचिए, जरा जानिए, बताइए। आप जो व्यक्ति आप कहते थे कि हमें तुम कट्टरता मत सिखाओ, हम तो भाईचारे की भावना से रहते थे, क्या किया उस भाईचारे ने? आपकी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारी संख्या में मातृशक्ति बैठी है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। हम कहते हैं मॉल में जाते हैं तो माताएं कहती, बहनें कहती आजकल कि मैं इतने लाख का मेकअप खरीद लेती हूँ, मैं इतने हजारों की साड़ी पहनती हूँ, मैं तो डायमंड सेट पहनूंगी, मैं तो वो ब्रांड पहनूंगी, मैं तो ये ब्रांड पहनूंगी। अरे माँ, एक सूती की साड़ी पहन के रह लेना, पर किसी भी विधर्मी को अपने ऊपर, अपने सम्मान पे हाथ लगाने मत देना। और अगर किसी विधर्मी ने किसी माँ की तरफ आंख उठा के देखा तो कम से कम इतनी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना तो कर ही सकती हूँ कि 5-7 लाख के गहने कपड़े नहीं पहनोगे तो चलेगा, हजारों लाखों रुपए के जो मेकअप प्रोडक्ट लगाती हो नहीं चलेगा, नहीं लगाओगी कोई बात नहीं, लाखों रुपए के आईफोन लेती हो नहीं चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना, ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। क्योंकि ये भूमि तो माता काली की है, ये भूमि तो माता चंडी की है, जो महिषासुर मर्दनी है। समय आने पे तो पार्वती बन के अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता बन के अगर पुत्र को पेट भर के भोजन कराती है तो वही माता चंडी बन करके दुष्टों का संहार भी करती है, दुष्टों का सर्वनाश भी करती है। और वो स्वरूप मैं आपका देखना चाहती हूँ। मैं हमेशा एक कविता कहती हूँ, आप माताओं के लिए 2 लाइन कहूंगी कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की पद छाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। यहां पर बैठी हर माँ का परिचय है कि कालिदास का अमर काव्य, मैं तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोल हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा बावली आला की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत, मैं मीरा का एक तारा हूँ, मैं वरदाई की अमर कथा, मैं रणगर्जन गंभीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये भारत की हर माँ का परिचय है। और अगर आप अपना परिचय भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं आपको आपका परिचय याद दिलाने आई हूं, पर बार बार नहीं आ पाऊंगी क्योंकि पूरे भारतवर्ष को जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है। मैं आऊंगी, ऐसा नहीं कहती कि मैं आपके पास आऊंगी नहीं, पर हर रोज हम एक ही स्थान पे नहीं बैठे रह सकते। एक वो गीदड़ कहता है हैदराबाद का, क्योंकि उसका नाम तो मैं कभी मन से लेती नहीं, पापी है वो व्यक्ति, और पापी व्यक्तियों का नाम पवित्र मन से नहीं लेना चाहिए। तो वो गीदड़ कहता है कि अरे भाई अभी तो योगी है, और मोदी तो बोलते बनता नहीं, मोदी मोदी करता रहता है ना, जिसकी जबान लड़खड़ाती है बोलते समय, बोले अभी योगी है मोदी है तो फिर अभी ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे? तो मैं तो बोलती हूँ कि देखो अभी मोदी जी और 5 साल, फिर उसके बाद 15 साल योगी जी, है ना, और उसके बाद ये भारत भूमि है। वशिष्ठ गुरु पैदा हुए तो प्रभु श्री राम को लेकर के आए तो राम राज्य की स्थापना हुई। इस धरती पे चाणक्य आए तो चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति को स्थापित किया। इस धरती पे समर्थ गुरु रामदास जैसे संत आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज को स्थापित किया। तो भारत भूमि संतों से विहीन नहीं हुई है। इस धरती पे संत आते रहेंगे और माननीय योगी और मोदी जैसे शासक इस धरती पे आते रहेंगे। भूल जा गीदड़, तेरा सपना सपना रह जाएगा। अब इस धरती पे केवल हिंदुत्ववादी व्यक्ति राज करेगा। और भूल जाना, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आज से पहले, क्योंकि हमारी संगठन की एक मर्यादा है, हम ज्यादा राजनीतिक बातों पे विश्वास नहीं करते और बोलते भी नहीं, कोशिश यही करते हैं, तो मैं कभी राजनीतिक विषयों पे अपने मंचों से बात भी नहीं करती थी। लेकिन मेरा हृदय उस दिन गदगद हो गया जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर को बनने की तिथि सुनिश्चित हुई। मेरा हृदय गदगद उस दिन हो गया जब कश्मीर की केसर की क्यारियों में जहां बारूदी सुरंगें फोड़ी जा रही थी वहां वंदे मातरम का उद्घोष होने लगा। मेरा हृदय गर्व से चौड़ा तब हो गया जब भारत में कम से कम
एनआरसी जैसे, और भारत में इतने सारे, मैं कितने प्रॉमिस गिनाऊं, कितनी सारी चीजें गिनाऊं। अरे हिंदू बहनों के लिए छोड़िए, मुस्लिम बहनों के लिए भी 3 तलाक जैसे, और जाने कितने सारे कानून इस देश में हमारी ये सरकार लेकर के आई और आने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्र पर कोई एक ऐसा व्यक्ति राज्य करे तो संतों को, समाज के वरिष्ठ लोगों को उनको सराहने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इस मंच से आवाज उठानी चाहिए। और मैं गर्व से कहती हूं, हमारे भारत देश में अभी एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति शासन करता है, जिसके राज्य में आने वाले समय पे केवल और केवल भगवा लहराने वाला है और कोई विधर्मी सिर उठाने वाला नहीं है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज भगवा पहन करके शिवाजी महाराज के राज्य में भिक्षा मांग रहे थे। शिवाजी ने कहा, मेरे गुरुजी भिक्षा मांग रहे हैं। तो शिवाजी महाराज ने अपने आभूषणों को उतारा, भगवा वस्त्र पहन लिया और गुरुजी के पीछे 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 भिक्षा मांग रहे। समर्थ गुरु रामदास जी ने बहुत देर तक तो देखा भी नहीं, उनको पता भी नहीं चला। किसी ने बताया कि महाराज महाराज, जैसे ही सब प्रणाम करने लगे शिवाजी महाराज को, वैसे ही पलट के समर्थ गुरु रामदास जी ने देखा, शिवा तू ये क्या कर रहा है? बोले गुरुदेव, मेरे गुरु ने भगवा पहना, मैं भी भगवा पहनूंगा। मेरे गुरु ने भिक्षा मांगी, मैं भी भिक्षा मांगूंगा। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, शिवा तेरा जन्म दुनिया में भगवा पहनने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भगवा फहराने के लिए हुआ है। इस दुनिया में भगवा पहनने वाले बहुत हैं, पर भगवा फहराने वाला कोई एक होता है जो हिंदू पातशाही की स्थापना करे। और तू जा, तेरा जन्म भगवा फहराने के लिए हुआ है। और आप कितने सौभाग्यशाली हो, आप तो उस धरती से हो जिस धरती पे समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोगों ने जन्म लिया। तो उस धरती पे हम ऐसे जिहाद कैसे होने दे सकते? लैंड जिहाद की बात करी थी तो बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगी। बहुत ज़्यादा देखा सुनी और बहुत ज़्यादा स्टेटस को बनाने के लिए अपने आप की धन संपत्ति का दुरुपयोग ना करें। ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बोलूँगी उनको बुरा लगेगा, पर कोई बात नहीं, सच हमेशा कड़वा होता है। अगर आपके पड़ोसी ने मर्सिडीज ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली, आपके पड़ोसी ने ऑडी ले ली, ऑडी तो बोलते नहीं बनता, बोले 4 बंगड़ी वाली गाड़ी लेना है। कोई गुजराती आदमी था, बोले 4 बंगड़ी वाली गाड़ी हमको चाहिए। तो हमने कहा कि महाराज पैसा कितने? बोले पैसा नहीं, उधर हमारी जमीन बहुत है, हम जमीन बेचेंगे। महाराज हमने किस विधर्मी को जमीन बेच दिया? 2 करोड़ 4 करोड़। हमको सोना पहनने का शौक है, हमको गाड़ी का शौक है, हमको बंगले का शौक है। अरे भाई आज नहीं 2 साल बाद गाड़ी ले लेना, पर किसी विधर्मी को अपने पुरखों की जमीन कभी मत देना, ताकि वो लैंड जिहाद ना कर पाए। किसी भी विधर्मी को अपने धर्म के साथ छेड़छाड़ करने मत देना। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। ये विनम्रता इतनी इसलिए है कि हाथ जोड़ के, क्योंकि देखो मेरा हाथ ऐसे जुड़ता है तो विनम्रता कहलाती है, और जब मुट्ठी बांधती तो हनुमान जी महाराज की गदा कहलाती है। दोनों ही आते हैं मुझे, हैं दोनों ही आते हैं, इसलिए दोनों चीजों को समझना जरूरी है। मैं आप लोगों से बहुत छोटी सी वाक्य बताऊंगी और समझाऊंगी कि हमें सेक्युलरिज्म का बुखार इतना चढ़ा कि हमने किसी व्यक्ति को बोला कि भाई तू तो मेरा दोस्त है, जिगरी यार है, काम कर, तू इतने में जमीन ले ले, ये कर दे वो कर दे। उस व्यक्ति ने वहाँ पे फला अपने स्थान खोल लिए और वहाँ पे फिर उन्होंने शुरू कर दिया। ISI से लोग आ रहे हैं, बच्चों को लाया जा रहा है, कितने सारे विधर्मी अपने काम बनाने लगे। तो जब वो जमीन देने के बाद उनकी पत्नी ने देखा कि भाई ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं वो तो मेरा दोस्त है, मैं तो उसके साथ अभी घूमने भी जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा आज इसको सुधार के रहती हूँ पति को। पति आया मजार से, तो बोले कि बाहर खड़े हो जाओ। तो पति ने कहा क्या हुआ, तुझे पागल हो गई क्या? तो 4 बाल्टी पानी लाके पत्नी ने रख दिया और कहा कि नहाओ। बोले क्यों? बोले तुम अभी कब्रिस्तान से आ रहे हो, तुम अभी थोड़े दिन पहले तुम्हारे पिता मरे थे, 1 साल पहले कब्रिस्तान गए थे और बाहर ही सबको खड़ा किया था और 4 बाल्टी पानी में खूब नहाया था। अरे बोले कि वो तो पिताजी थे और मुर्दे को जलाने के बाद जाते। तो बोले जहां तुम गए थे वहां कौन से फूल खिले हुए थे? वहां भी तो मुर्दे ही गड़े हुए हैं और मुर्दे के यहाँ के पास स्पर्श करके आने के बाद नहाना तो पड़ता है। अरे बोले नहीं नहीं वो भगवान है, वो भगवान है। तो पत्नी ने कहा तो क्या तुम्हारे पिता राक्षस थे? हैं तुम्हारे पिता राक्षस थे जिनको जला के आए और तुम नहा रहे थे? बोले कि नहीं नहीं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो तो जय श्री राम भी बोलता है और ये भी करता है वो भी करता है। तो बोले ठीक है, कल मैंने महिला मंडल का सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप उनको भी बुलाइए और उनकी पत्नी को भी बुलाइए, बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उसने कहा एक काम कर भाग्यवान, तू 2 बाल्टी पानी और ला दे क्योंकि वो तो आने वाला नहीं है, मैं नहा ही लेता हूँ। पत्नी ने कहा सौगंध खा लो आज से। माताएं बैठी है, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है अपने अपने पतियों को, पत्नी माँ भी होती है, पत्नी कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी।
देखो, एक याद रखना कि पत्नी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। भोजन कराती है तो माँ के स्वरूप होती है, कार्य अगर पति का संभालना हो तो मंत्री की तरह होती है। हर एक स्वरूप पत्नी का गिनाया गया तो माँ की तरह डांट लगाना, अगर पति गलत काम करता है तो डांट लगाने का भी आपका कर्तव्य है। इतने मंदिर है आपके महाराष्ट्र में, यहाँ तो तुकाराम, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, निवृत्तिनाथ, जाने कितने संतों ने जन्म लिया। और यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्तों ने जन्म लिया, पुंडरीक जैसे संतों ने, जो स्वयं भगवान विट्ठल को ला करके धरती पे खड़ा कर दे महाराष्ट्र की। ये तो वो धरती है, तो तुम्हें किसी और के यहाँ जाकर के कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम आज से अपने अपने बच्चों को, अपने अपने पतियों को समझाओ मैया कि धर्म और समाज की रक्षा के लिए तुम्हें केवल मंदिर जाना है, अपने धर्म का पालन करना है, किसी पीर फकीर की मजार में जाकर के माथा नहीं टेकना है। अपने धर्म का पालन करने के लिए कट्टर बनना पड़ेगा, और अगर धर्म के लिए मरना और मारना दोनों का नौबत आया तो तुम कभी पीछे मत हटना। मैं इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आई हूँ। आप क्या सोच रहे थे कि साध्वी जी ये कथा करती है तो हम उनको आके जय श्री राम का संकीर्तन के लाएंगे? वो तो हमारे महाराष्ट्र की एक इतनी अद्भुत परंपरा है वारकरी संप्रदाय की, जो गांव-गांव, नगर-नगर। पर मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हम संकीर्तन करते हैं, कीर्तन यात्रा निकालते हैं, पर अब उस कथा को, राम कथा को, अब राष्ट्र कथा के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान में जहाँ जहाँ जाती हूँ, उन लोगों को, चाहे हर एक मंदिर के छोटे से छोटे पुजारी से लेकर के बड़े से बड़े महंत तक, एक बात कहती हूँ, अगर भारत के साधु संत पंडित पुजारी अगर चाह ले और वो 5-5, 4-4 गाँव को दत्तक ले ले, तो दुनिया में किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं कि भारतवर्ष की तरफ आंख उठा करके देख सके। क्या हो गया देश को, क्या हो गया हमारी धरती को? कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया। हमको कैसा व्यक्ति चाहिए? मैं बहुत सारे साधु संत ने सबने बोल दिया हमें कैसा नेतृत्व चाहिए, बोले कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था, मुंह दिमाग रो लिया, जो उजाड़ता रहा है मैं दिमाग रो लिया। जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए फिर पटेल और सुभाष चाहिए। अब हमें फिर से भगत सिंह का नेतृत्व लाना पड़ेगा। मैंने तो एक बहुत प्रचलित, मुझे ज़्यादा मराठी आती नहीं है, पर महाराष्ट्र की एक लाइन मुझे बहुत हमेशा से याद आती है कि महाराष्ट्र तो वैसे भी शेरों की भूमि है, और जब भी कोई महाराष्ट्र में आता है, कोई विधर्मी, कोई दुराचारी, उससे कहा जाता है कि देख भाई, जंगलात गेल्यावर वाघांशी आणि महाराष्ट्रात आल्यावर शिवभक्तांची कधीच भिडू नाही, कारण दोघे डायरेक्ट फाडतात। हाँ, जंगलात गेल्यावर वाघांशी आणि महाराष्ट्रात आल्यावर शिवभक्तांची कधीच भिडू नाही, कारण दोघे डायरेक्ट फाड़तात। और वो अगर ऊर्जा दिखाई दे रही है, दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलना, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज नहीं आई मुझे आपकी, हाँ आवाज नहीं आई। और आपको अगर अपनी आवाज को बुलंद करना है, देखो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, सबने भगवा ध्वज ले रखा है, सबने गमछा ओढ़ रखा है, जिस स्वरूप को आप इतने गर्व से दिखा रहे हैं, एक और जिहाद है जिसका नाम है सिनेमा जिहाद। ये सिनेमा वाले ये भगवाधारियों को गुंडा दिखाते हैं। आप देखो किसी भी मूवी में, बॉलीवुड की मूवी में, सब गुंडे विलन आपको तिलक लगा के, गमछा ओढ़ के, कभी हीरो देखा आपको? दिखाए। और अगर कोई अच्छा आदमी दिखेगा तो अब्दुल चाचा दिखाई देंगे। एक गरीब सा बेचारा अब्दुल चाचा होगा, वो रहनुमा होगा सारी दुनिया का, और हिंदुओं को गुंडा दिखाई देता है। इसलिए मैं डंके की चोट पे सपोर्ट करती हूँ साउथ इंडस्ट्री को, जहां पे गुंडा नहीं बल्कि हीरो तिलक लगा करके आता है और गर्व से हर हर महादेव के नारे भी लगाता है। मैं चाहती हूँ इस सिनेमा जिहाद का भी बहिष्कार करो। दूसरा है भाषा जिहाद। भाषा जिहाद माने हमारे धर्म, हमारी समाज, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का सबसे सीधा तरीका लोगों ने छोड़ा कि देखो किसी देश की शिक्षा पद्धति को मिटा दो, उसकी भाषा नष्ट कर दो, वो संस्कृति अपने आप नष्ट हो जाएगी। मैं विदेश में गई तो एक विदेशी महिला ने बोला, साध्वी जी आई नो हिंदी सम ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो मैंने कहा क्या? तो बोले कि इन इंडिया यूजुअली यू से थैंक यू, शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया हिंदी वर्ड नहीं है। तो उसने बोला नो, आई सॉ मैनी बॉलीवुड मूवी एंड दे से शुक्रिया।
मैंने कहा शुक्रिया, उर्दू शब्द है तो मेरा दिमाग जला। मैंने कहा ये अंग्रेज होकर के ये शुक्रिया शब्द को हिंदी समझती है। तो हमारे भारत के तो इतने बच्चे हर रोज मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, प्राइम वीडियो, पता नहीं कितने कितने OTT प्लेटफॉर्म में हर जगह देख रहे हैं। और ये भाषा का जिहाद इतना बढ़ गया है कि आप देखो किसी मूवी में हर हर महादेव के नारे लगे तो सेंसर बोर्ड कहता है कि अरे भाई ये तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। और आप कितने देखो ताजदारे हरम और नहीं तो कितना अली मौला, यहाँ तो इतने लोग गाने गाते हैं और हमारे लोग उसको लगातार अपना सुनाते रहते हैं। तो देखो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर हमारे धर्म के बारे में तुम गलत बोलोगे तो कहते ना परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। ये 200 500 करोड़ कमाने वाले जो बड़े बड़े एक्टर अपने आप को छाती फाड़ के कहते थे हमारी मूवी नहीं देखना है मत देखो, वो लोग भीख मांगते फिरते हैं कि हमारा बाइकआउट करना बंद कर दो। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं अब हम ऐसा गंदा कंटेंट नहीं बनाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूं, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। अपने घर में संगठन को लेकर के आओ, अपने आप को अब मैं बनिया हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ये हूं वो हूं बंद करो। हम सनातनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा था हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू कभी पतित नहीं होता। तो तुम्हें किसी काफिरों के पास जाकर के, तुम्हें किसी दुष्ट दुराचारी विधर्मी के पास जाकर के अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म सबसे पवित्र है और दुनिया में आप सबसे सौभाग्यशाली हो, क्योंकि हम कहते हैं स्वर्ग मत देना प्रभु, जन्म देना भारत में। भारत की स्वर्ग से सहस्त्र गुनी शान है। इसलिए भारत की माताओं भैया देखो जितना बोलूंगी उतना कम है, जितना बताऊंगी उतना कम है। और आपसे बस इतना हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन किसी विधर्मी को मत देना। अपनी बहन, अपनी कुल की, खानदान की, आसपास की जहाँ भी कोई बेटी है उसे सिखाना कि लव जिहाद क्या। लोग कहे अरे ये सब फालतू की चीज़ है, लोगों ने शब्द बना लिया, ऐसा लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। अभी आपने 32,000 के आंकड़े सुने, बहुत पुराना आंकड़ा है, लाखों की संख्या में। केवल महाराष्ट्र से ही मैंने जब 2016 और 17 के आंकड़े सुने थे, खाली महाराष्ट्र से ही 35,000 की संख्या में जैन समाज से कितनी सारी बेटियां जब गई यहाँ पे तो, और छत्तीसगढ़ की धरती पे जाती हूँ, उड़ीसा पे जाती हूँ, इतने आंकड़े सुनते हैं तो लाखों की संख्या में हमारी बेटियां जा रही हैं। उन बेटियों का क्या हुआ, कहां चली गई? उनमें से तो हजारों बेटियों का पता भी नहीं, उनके माँ बाप ने जीवन में कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी। उन दुष्ट दुराचारियों के घर में जाके नाक रगड़ी, हमारी बेटी कहां है बता दो। बहुत सारियों को आपसे निवेदन करने आई हूं कि अपनी बेटी को श्रद्धा मत बनने देना। उसके 35 टुकड़े हुए थे, अपनी बेटी को दुर्गा और चंडी बनाओ, जो 35 टुकड़े खुद के ना होने दे बल्कि विधर्मी के 35 टुकड़े करके आए। लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दे करके आए। भाषा जिहाद को हटा। मेरा बेटा जर्मनी, फ्रेंच सारी लैंग्वेज बोलता है। तो मैंने उससे पूछा वाह बेटा क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता व्हाट। मैंने कहा ये समझा नहीं। अरे साध्वी जी इसकी थोड़ी ना हिंदी कमजोर है, इसको हिंदी नहीं आती। मैंने कहा मैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तेरा बेटा जर्मनी बोले, फ्रेंच बोले, कुछ भी बोले, पर उसे पहले अपनी मातृभाषा आनी बहुत आवश्यक है। हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभाषा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। तो भाषा जिहाद को रोकना है, सिनेमा जिहाद को रोकना है, जो कि आपने बहुत बढ़िया से काम किया, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। गौ हत्या के विषय में मैं आज इतना ही कहूंगी। हम देखो हमारी माँ हमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक दूध पिलाती है, पर गौ माता हमें जब तक हम जीवित रहते तब तक हमें दूध पिलाती है, दूध देती है। तो वो किसी पे, एक भी व्यक्ति पे ये नहीं सोचती कि ये मुस्लिम है, ये है, ये है। पर जब हम उस गौ माता को कसाई खाने ले जाया जाता है तो वो केवल और केवल हिंदुओं की माँ बन के रह जाती है। तो गौ हत्या बंद करना पूरी दुनिया। देखो मेरा बचपन से एक ही स्वप्न था कि भव्य राम मंदिर बने और गौवंश हत्या बंद हो।